घोष ने अपने फेसबुक पेज पर उनके साथ हुई धक्का मुक्की का वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, भवानीपुर में जिस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया, उससे यह साफ है कि इस राज्य में आम आदमी का जीवन कितना सुरक्षित है। आज जिस तरह से भवानीपुर के जागू बाबू बाजार में टीएमसी के गुंडों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, मुझे मारने की साजिश रची गई, ये सत्तारूढ़ दल के जघन्य भयानक रूप को दर्शाता है। क्या हम इसके बाद भी स्वस्थ चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? और इस घटना के बाद टीएमसी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं कोलकाता का। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका सिंह जुड़ रही हैं। आशिका, दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रही है और साफ नजर आ रहा है कि आरोप एक दूसरे पर लगाने की कवायद है, लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं कि असल वजह इस हो हंगामे की क्या रही? देखिए, सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रीति, उसमें देखा गया है कि पहले अर्जुन सिंह, उनको घेर करके ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, उनको आगे जाने नहीं दिया गया है। वार्ड संख्या 71 की ये घटना है। उसके बाद दिलीप घोष को और कई बार रोकने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दूं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि टीएमसी के कार्यकर्ता ममता के कटआउट और पोस्टर लेकर के आगे बढ़ गए, जहां जिस रास्ते से दिलीप घोष बाहर निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश सुबह से ही ये तस्वीर देखने को मिल रही थी। और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो तस्वीरें सामने हैं, जहां पर दिलीप घोष के जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने पिस्टल निकाली, जिसको बड़ा मुद्दा टीएमसी भी बना रही है। और यही नहीं, और स्ट्रीट कॉर्नर जो बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, सभी बड़े नेता उसमें शामिल हुए, शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, दिलीप घोष, प्रियंका टिब्रेवाल, सब। अर्जुन सिंह हमारे साथ सांसद बीजेपी के जुड़ गए। आशिका, मैं यहाँ पर रोक रही हूँ आपको। अर्जुन सिंह जी, हुआ क्या था वहां पर? बंगाल में गणतंत्र तो है नहीं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं और विरोधी अगर प्रचार कर रहा है तो उनको मारा जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। अगर प्रोटेक्शन जो क्या नाम है, पैरामिलिट्री प्रोटेक्शन में नहीं रहती तो दिलीप दा के ऊपर उनको हॉस्पिटल ही पहुंचना पड़ता या उनकी हत्या भी कर दी जाती। लेकिन अर्जुन सिंह जी, टीएमसी कह रही है कि आप लोग वहां पर मानवाधिकार अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी, ये आरोप है आप लोगों पर। इलेक्शन में मानव अधिकार कहाँ से आ गया महाराज? वो कह रहे हैं कि वहां पर जानबूझकर आप लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया। अच्छा, इलेक्शन में माहौल हम प्रचार करने जा रहे हैं तो माहौल तो उधर से बन रहा है। आप अगर कैमरा आप नहीं देख रही होंगी तो देख लीजिएगा, हम तो जाके प्रचार कर रहे थे, उधर से हमला किया जा रहा है, तो हमें क्या प्रचार भी करने का अधिकार नहीं है? पर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम विरोध भी करेंगे या आप भी वहां प्रचार कैंपेन के अंतिम दिन पहुंचे हैं और ऐसे में बंदूक तान दी जाएगी तो फिर ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, प्रचार में विरोध करने का कहाँ परंपरा है इलेक्शन में, ये बताइए मेरे को। बंदूक निकालना सही है अर्जुन सिंह जी? इस हो हंगामे के बीच बंदूक निकालना सही है? अगर मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है तो मेरे सिक्योरिटी में जो पुलिस प्रोटेक्शन में लोग रखे हैं, अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है, आप देख रहे हो कैमरा में खुद जो जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस ने, फोर्स ने जो उसने पिस्तौल निकाला है उसको भी मारा गया, तो सेल्फ डिफेंस में अपना निकालेगा ही। यही तो इलेक्शन कमीशन का रूल भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो आत्मरक्षा में हुआ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कैसे ये इतना हो हंगामा इतने बवाल में हो गया, तब्दील की, लोग लगातार वहां पे जख्मी होती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पर बंदूक निकालने की नौबत आ गई। मैं पूरा सिलसिलेवार घटनाक्रम आपसे जानना चाहती हूँ। मैडम, हम प्रचार कर रहे हैं, आज चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन है और हमें देखकर मारा जा रहा है, हमला किया जा रहा है, हमारे नेताओं को धक्का दिया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। ये तो आपको दिखाई दे नहीं रहा है। ये जरूर दिखाई दे दिया कि उनके बचाने वाले जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उन्हें बंदूक निकाल दिया। अगर उसके ऊपर हमला होगा, उसको मारा जाएगा, तो आखिर वो करेगा क्या?
अर्जुन सिंह जी, तस्वीरें मेरे किस तरह से परिभाषित होती है उसकी नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि आप अभी बीजेपी की तरफ से हैं तो मुझे आपसे सवाल करने पड़ रहे हैं, और टीएमसी का कोई जुड़ेगा तो मैं उससे सवाल करूंगी। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ, देखिए सुन तो लीजिए, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इतने कार्यकर्ता घायल हो गए, ये नौबत क्यों बनी? क्या आप वो पूरा घटनाक्रम बता सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, टीएमसी को बेनकाब करने के लिए? आपके यदि कोई यहाँ पत्रकार महोदय होते ना तो उनको दिखाई देता कि किस तरह से यहाँ प्रचार करने में बाधा दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, नेताओं पर हमला किया जा रहा है। तो हम क्या प्रचार नहीं करें? ऐसा संविधान में है क्या? बंगाल के संविधान अलग है क्या? भारतवर्ष के संविधान से बाहर है क्या बंगाल? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोग शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं? जी, 5 बजे इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं हम। शिकायतों में क्या क्या शामिल है? शिकायत में ये सारी बातें शामिल होगी, किस तरह से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, किस तरह से आतंक मचाया जा रहा है, किस तरह से वोट लूटने की तैयारी है, पैरामिलिट्री जो आई है चुनाव कराने के लिए उसका भूमिका क्या है, इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या है, सब कुछ हम करेंगे। दिलीप घोष तो ये कह रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की साजिश है ये जो आज कुछ हुआ है। 100% उनको जान से मारने की साजिश थी। उनका अगर प्रोटेक्शन देने वाला सिक्योरिटी नहीं रहता तो उनकी हत्या कर दी जाती, पीट कर मार दिया जाता। कितने कार्यकर्ता आपके अर्जुन जी घायल हुए हैं? 4 कार्यकर्ता घायल है वहाँ। और ये जो बंदूक तानी गई है उसके बाद फिर माहौल कैसे बदल गया, ये भी बताइए जरा। माहौल कहाँ बदल गया? उसके बाद जैसे देख रहे हैं ना, आपने ही बोला ना कि आपके उस सिक्योरिटी गार्ड को भी टारगेट किया गया। हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया तब उसने पिस्तौल निकाला। तब उसने निकाला? सिर्फ बंदूक तानी थी, बंदूक चली तो नहीं ना? चली तब तो वहाँ कुछ और होता मजारा। और टीएमसी के इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उनको आप लोगों ने कितना टारगेट किया, या बिल्कुल नहीं? आपने हथियार डाले हुए थे? कोई टारगेट नहीं किया। आपके कैमरा अगर झूठ बोलता हो तो कैमरा भी अगर झूठ बोलता तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमने कोई टारगेट किया रहता तो कैमरा में भी आ जाता। वहां पर पुलिस मौजूद थी? क्योंकि अमूमन इस तरह के प्रचार कैंपेन में पुलिस की मौजूदगी रहती है। बंगाल की पुलिस के बारे में शायद आपको आइडिया नहीं है। अगर आइडिया रहता तो ये प्रश्न नहीं पूछती। बंगाल की पुलिस एकदम खड़ा होकर मरवाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस जिम्मेदार है, और इस पूरे मामले को जानबूझकर टीएमसी की तरफ से तूल दिया गया ताकि हो हंगामा हो और बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बात को पोर्ट्रे किया जाए, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ 100% सही। शुक्रिया अर्जुन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सांसद बीजेपी के जो सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं टीएमसी पर कि जानबूझकर वहां पर प्रचार के दौरान वो लोग पहुंचे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान जब सिक्योरिटी गार्ड को टीएमसी के समर्थकों ने टारगेट किया तो इस दौरान उन्होंने बंदूक अपने सेल्फ डिफेंस में निकाली। इससे पहले उनके साथ काफी मारपिटाई हुई, ये आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर लग रहा है। लेकिन टीएमसी ने ट्वीट करके जो इस पूरे घटनाक्रम पर बात कही है वो ये कही है कि दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई, क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकार का ऐसा घोर उल्लंघन